एक लड़की मोहम्मद ने एक लड़की को व्यापार किया लड़कियों का। जिस तरह मैं कहता हूँ यार ये फोन ले लो मुझसे, ये कर दो मेरे लिए, यार ये मोटरसाइकिल ले लो मुझसे, ये कर दो मेरे लिए, उसी तरह उसने हबशा के बादशाह से ये औरत का व्यापार किया। और इसके साथ एक मर्द भी था जिसका नाम था माबूर। दो दो स्लेव लिए थे, एक मारिया और एक माबूर। अब ये मोहम्मद ने औरत का व्यापार किया, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जो औरत किसी बंदे को व्यापारी के तौर पे आई होगी, उसको अगर वो सेक्स कर रहा है, जिना कर रहा है, तो रेप ही होगा। वो जानबूझ के अपनी टांगे तो नहीं खोलेगी उसके सामने। खुद सोचो, अगर मैं आपकी बहन, अब अपनी बहन के ऊपर लेके सोचो, अगर मैं आपकी बहन आपसे ले लूं एक व्यापारी के तौर पे, तो क्या आपकी बहन अपनी मर्जी से मेरे सामने टांगे खोलेगी? बताएं जरा मुझे, सच्चे दिल से बताएं, सच्चे दिल से नहीं बताना है। नहीं, आप मेरा मेरा एग्जाम्पल मत दीजिए, आप नहीं, किसी मैं और क्यों का आपका दीजिए। एग्जांपल ना दूं, किसी दूसरे का एग्जांपल लूंगा, आपको समझ नहीं नहीं तो आएगी। मुझे आपका एग्जांपल ही नहीं लेना है। नहीं नहीं नहीं, तो सर मैं जब आपको एक तक चीज बता रहा आपके हूँ। घर में ये बात नहीं आएगी तब तक आपको समझ नहीं आएगी। अब आप मुझे बताएं, देखो मेरे आपकी भाई, बहन अपनी मर्जी से टांगे खोलेगी, हाँ या ना? सिंपल जवाब है इसका। देखिए नाराज मत होइए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा एग्जाम्पल ना देके किसी और का सर मैं एग्जाम्पल दीजिए, लूंगा, मैं क्योंकि आपको सर देखे, बदतमीजी नहीं कर। यही यही एग्जांपल आप मुझे दें, मैं कहूंगा नहीं खोलेगी, मर जाएगी नहीं खोलेगी, लिहाजा उसका रेप करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद मारिया किप्तिया, सेम इज द केस विद योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर अगर मैं पकड़ूंगा, वो टांगे नहीं खोलेगी अपनी मर्जी से, मुझे रेप ही करना पड़ेगा उसका। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। मारिया किप्तिया ने अपनी मर्जी से टांगे नहीं खोली। समझ लगी है अब आपको? रेप है, जान नहीं था आपका नबी सर। जिशान भाई समझ लगी आपको? वो मेरे को थोड़ा प्रेफरेंस दे दो, कहाँ पर है वो? सामने लिखा हुआ है सर। मिनट, एक मिनट। और कौन सी जुबान में? इंग्लिश में कर देते हैं, ये देखें इंग्लिश में पढ़े। वॉज मारिया अल किप्तिया वन ऑफ द मदर्स ऑफ बिलीवर? जो आप सुने, द प्रॉफिट डिड नॉट मैरी मारिया अल किप्तिया, डिड नॉट, रादर शी वॉज अ कॉन्क्यूबाइन। पढ़ता जा और शर्माता जा। इब्ने साद ने कहा, ये उसकी रवायत है, अल इस्तबराई की रवायत है, अल अहज़ाब की आयत उससे रवायत ली हुई है, ज़ाद अल मुसद की रवायत है, और इब्ने काइम अल जोजिया ने भी कहा था। कहां पे कहा था? अच्छा, इधर प्रॉफिट ने एक सेकंड उसकी रुको, रकम अदा की है ना? सबर करो, रकम नहीं अदा की, उसे तोहफे मिली थी। रुक जा, एक सेकंड। इब्ने कय्यम अल जोजिया, अच्छा इंग्लिश में ये, इब्ने कय्यम अल जोजिया सेड, अबू उबैदा सेड ही हैड 4 कॉन्क्यूबाइंस। इब्ने कय्यम अल जोजिया लिखता है कि उसके 4 थी, उनमें से एक मारिया भी थी, जो कि उसके बेटे इब्राहिम की बीवी भी थी। अच्छा अब मुझे बात बताइए, और एक रेहाना थी, एक और अनदर ब्यूटीफुल स्लेव वुमन हु ही एक्वायर्ड एज अ प्रिजन ऑफ वॉर। रेहाना को प्रिजन ऑफ वॉर के तौर पे लिया था, ये उसे तोहफे में मिली थी। अच्छा अब बात यह है कि मोहम्मद के पास इतने ढेर सारी बीवियां थी, लेकिन बच्चा हुआ तो सिर्फ मारिया किप्तिया से हुआ। तो हम माबूर वाला वाकया पढ़ते हैं कि मोहम्मद ने माबूर को कत्ल करवाया था। क्यों कत्ल करवाया था अच्छा, मोहम्मद ने माबूर को? फातिमा बच्चा नहीं थी क्या? फातिमा जो बच्चा थी उस वक्त मोहम्मद भी 25-26 साल का था। लेकिन जब मोहम्मद हिजरत के बाद इतनी ढेर सारी बीवियां किया, आप जब आपके स्पर्म में अगर ताकत है तो इस जरूरी नहीं कि आपके स्पर्म में हमेशा ताकत रहेगी। तो मैं बता रहा हूं, जिस वक्त मोहम्मद के पास ऑलरेडी 11-11 बीवियां थी, उस टाइम पे मोहम्मद के स्पर्म में ताकत नहीं थी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं, दूसरा ये ये भी हो कैसे सकता बोल है, सकते सुन हो आप? ले, सुन लेना यार, ये ऐसा होता है, सुन ले। दूसरा, फातिमा मोहम्मद की औलाद थी, मुझे इसका डीएनए टेस्ट करा दो। क्यों? क्योंकि खतीजा की पहले से 2 मर्द थे, खतीजा के पहले से 2 मर्द थे, 2 दफा तलाक याफ्ता थी, ये भी आपको पता है। वो 2 दफा तलाक याफ्ता औरत है। मुझे बताएं, तलाक याफ्ता नहीं, सॉरी, उसके 2 खावंद पहले मर गए थे। तलाक नहीं है, मर गए थे, मेरे गलती होली, मैं अपने स्टेटमेंट को सही करता हूं। वो 2 दफा विधवा थी, ठीक है, उसके 2 खावंद पिछले मर गए थे। तो मुझे आप ये साबित कर दें, फातिमा जो थी वो मोहम्मद के ही स्पर्म से पैदा हुई थी, उसके किसी पिछले खावंद के स्पर्म से पैदा नहीं हुई थी। आप ये भी साबित नहीं कर सकते। तो बहरहाल, अरे तो आप कर दोनों दीजिए ना चीजें, साबित, क्यों नहीं थी? दोनों चीजों में अगर हम देखें तो भाई आप पढ़ लें, हमेशा से मर्द के स्पर्म में जो निकलती है, जो स्पर्म में पावरफुल पावर होती है, वो हमेशा हमेशा नहीं होती, नहीं होती हमेशा। एक खास टाइम के बाद पे सिर्फ फूक के ही आप ब्लैंक्स मारते हैं। तो मोहम्मद ब्लैंक मारता था,
मारिया किप्तिया के अलावा मुझे ये बता दो, मारिया किप्तिया के अलावा जो 13 उसकी और बीवियां थी, उनमें से किसी से बच्चा क्यों नहीं हुआ? सिर्फ मारिया किप्तिया स्लेव से ही क्यों हुआ? तुम मुझे कह रहे हो कि 13 की 13 बीवियां उसकी बांझ थी, सिर्फ मारिया किप्तिया बांझ नहीं थी। कैसी बातें कर रहे हो यार? अरे तो तो प्रॉफिट मारिया मोहम्मद को किप्तिया से करना अगर नहीं बच्चा होगा ना हुआ मोहम्मद को। है तो वो माबूर से हुआ, और मोहम्मद ने माबूर को मरवाया था अली के थ्रू। जा अली मार दे इसको। क्यों? क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि मुझे पता लगा कि इसने मारिया के साथ डिंगी डिंगी की है। तो मोहम्मद ने माबूर को मरवाया था अली के हाथों, और बाय द वे उसने कोई गवाही नहीं ली थी। 4 गवाह चाहिए, लेकिन चूंकि वो उसका स्लेव था, उसने कहा जाके मार दे इसको, मेरा स्लेव है, मार दे इसको। मोहम्मद ने माबूर को मरवाया था, और अली आके बताता है नहीं नहीं, मैंने जब उसको मारा था तो उसके जो बॉल्स थे ना वो कटे हुए थे, लिहाजा मोहम्मद ये तेरा ही बच्चा है, तू टेंशन ना ले, उसका बच्चा नहीं, उसके बॉल्स कटे हुए थे, उससे बच्चा नहीं हो सकता। बच्चा पैदा हुआ था, बच्चा पैदा होने के बाद आयशा को दिखाया, आयशा ने कहा यार ये इब्राहिम बिल्कुल तुझसे नहीं मिलता। जब आयशा ने कहा बिल्कुल तुझसे नहीं मिलता, लो जी उसी वक्त दूसरे महीने इब्राहिम की मौत हो गई। मोहम्मद को मोहम्मद था कि बच्चा जो है ना बाप से हू बहू मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, उसकी उसने उसको मरवा दिया उसको। ये था आपका नबी सर, ये टोटल कहानी है इसकी। मैंने इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम की हुई है, अगर इस कहानी में जरा भी शक है तो बताएं, मैं तमाम रेफरेंसेस अभी दिखाता हूं आपको। बताइए, है कोई शक? एडम भाई एक कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में आता हूँ वापस। हाँ आप 2 मिनट में आए, और 2 मिनट में जनाब 2 मिनट में न्यू ईयर आने लगा। लेकिन न्यू ईयर से पहले कितना खूबसूरत टॉपिक था, आज काफी खाना हजम हुआ है। मैं कहा न्यू ईयर की सही खुशी जो है ना, वो इसी बात में है कि साबित किया जाए कि हमारे प्यारे नबी आका दो जहां सरवरे कायनात जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह रेपिस्ट थे। सर जी, न्यू ईयर के लिए सब लोग तैयार हो जाएं, हैप्पी न्यू ईयर के लिए। तो जनाब 1 मिनट और 30 सेकंड बाकी है इस वक्त, टाइमर चल रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड बाकी हैं। जब 1 मिनट बाकी रह जाएगा तो मैं टाइमर लगा दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पे। तो दोस्तों रेडी हो जाएं, 1 मिनट रहने में अभी 12 सेकंड बाकी हैं, और मैं ये जनाब लो जी, एक लो जी टाइमर लग गया है, 1 मिनट बाकी है जनाब। दोस्तों तैयार हो जाओ, हम 2025 के अंदर जाने वाले हैं, 2024 से 2025 के अंदर जाने वाले हैं, और 2024 बहुत ही खूबसूरत गुजरा है, और 2024 की ये शाम मेरी तो बहुत ही खूबसूरत गुजरी है भाई लोगों, क्या जबरदस्त शाम चली है। और जनाब हमारे पास बिल्कुल थोड़ी ही देर रह गई है, 30 सेकंड बाकी है सिर्फ, और हम जनाब फूलों से कलियों से स्वागत करते हैं इस नए साल का। और इस नए साल की खुशी में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयां, खुशल मंगल रहें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। 2024 खत्म हो चुका है, 2025 आ चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। सब दोस्तों बहनों भाइयों को न्यू ईयर की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयां। उम्मीद है कि आपका ये साल बहुत ही अच्छा खुशल मंगल गुजरे, आप लोगों को ढेर सारी खुशियां मिलें, आबाद रहें। ये साल आप लोगों के लिए ऐसा गुजरे कि आप लोग याद करें कि इतना खूबसूरत साल अगला चढ़ा है। तो सब लोगों को एडम सीकर और साहिल भाई की तरफ से ढेरों बधाइयां, ढेरों बधाइयां। खुश रहें, आबाद रहें हमेशा हमेशा, और न्यू ईयर को खूब सेलिब्रेट करें। और बहुत सारे लोग तो इस वक्त सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे, मुझे पता है लोगों ने काफी देर से बोतलें खोली हुई थी। तो बहुत 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 बधाइयां सब लोगों को। तो न्यू ईयर की इस खुशी में, न्यू ईयर की इस खुशी में एक गाना तो बनता है,
क्यों दोस्तों, न्यू ईयर की खुशी में गाना बनता है ना, हैप्पी न्यू ईयर। ये जो फौज चल रही है मेरे पीछे ही पीछे, ये जो नींव हिल रही है तेरे नाक के नीचे, ये जो खौफ नप रहा है तेरे ही दिल में, ये ईमान क्यों डगमगाया बड़ी महफिल में, एक सैलाब की आहट है आ रही, ये आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ रही, नई तारीख मैं लिखने चला, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ, मैं ही तेरा बाप हूँ, मैं आदम हूँ तेरा अभिशाप हूँ, मैं आदम हूँ लेता तेरा नाप हूँ, मैं आदम हूँ तेरा ही तो बाप हूँ मैं, हूँ मैं, हूँ मैं तेरा ही तो बाप हूँ मैं। इधर उधर क्यों भागे, सच बताने में लाज क्यों लागे, सुनकर तेरे नबी की बातें कानों में से मेरे खून क्यों आते, बनकर ये जलेबी बनाना सीधा सीधा मुझे ये तो बताना, कुछ सवाल है मेरे मन में जवाब तू देके तो जाना, 6 साल की बच्ची ही क्यों तेरे नबी के दिल को भाए, बहू में बेटी नहीं लेकिन बीवी नजर आए, 30 मर्दों की ताकत मिली थी उससे सिर्फ बिस्तर हिली थी, उमर ने जब सौदा को छेड़ा नबी अपने गोश्त चबाए, आलम का रहमत है जो काफिर पे कहर क्यों ढाए, ऐसी हरकत की हिटलर भी शर्मा जाए, और भी किस्सा है स्ट्रीम में आ जाओ अगर सुनना होना, खुद रसूलुल्लाह कह गए कि पियो पियो पर करना होना, अरे 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 बात कहा है अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी से देख देख अगला तेरा अल्लाह मियां है, ये कैसा खुदा है तेरा तुझको झूठ बोलना सिखाए, छोटी छोटी गलती में आजाब का डर भी दिखाए, चुपके से गात लगाना हथियार तुम साथ ले आना, रास्ते में काफिर मिले तो वहीं पे उसका गर्दन उड़ाना, ये कैसा खुदा है तेरा ऐसी नफरत जो सिखाए, हम उसको ना माने तो हम गधा कुत्ता नजस कहलाए, वो बीपी तू भी सुन ले खुद का हक खुद से चुन ले, मत तुझ पे हाकिम नहीं तू अपने लिए किसी चार को चुन ले, आधा दिमाग आधा शहादा आधी जायदाद का वादा, इस्लाम में नंगी हो तुम कपड़े जब ना पहनो ज्यादा, फिर भी दिफा करती हो मजबूरी ऐसी कैसी, आलम कुछ ऐसा है लाइक चिकन चिकन जिनके यफसी, तुम रह करे जो अल्लाह उस पे तेरा ईमान है, तेरे कुरान से साबित कर दूं तेरा अल्लाह ही शैतान है। तेरे चांद को चीर भी दूं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, दिल भी टूटा गाँव भी छूटा घर वालों का साथ भी छूटा, जिसको मैंने सच माना था वो सारा वहम था टूटा, राह में मैंने दीन को छोड़ा ऐसे खुदा से नाता जो तोड़ा, दरिया आंसू आंख से निकले मैंने अपना वतन भी छोड़ा, जो गरूर मेरे सर पे चढ़ा था आग में जल कर खाक हुआ था, ऐसे रसूल को सर पे चढ़ाया शर्म से मेरे सर वो झुका था, आज मैं जो हूँ तेरे लिए बस बदनसीब हूँ, टुकड़ा के अंधा ईमान तेरा मैं सच्चाई के करीब हूँ, हंसना लालच जन्नत का दोज़ख का डर छोड़ दिया था, सर कलम का तूने फतवा चढ़ाया कलम को मैंने हथियार बनाया। हमारा क्या है, हम तो भाई आए हैं इस दुनिया में, फिर कभी ना कभी चले भी जाएंगे, बस कुछ हमारी बातें याद रह जाए लोगों को, कुछ लोगों का भला हो जाए, तो हम अमर ना हो गए, तो
हम तो इसी में अमर हो जाएंगे कि लोगों को कुछ नफा पहुंच जाए, लोग कुछ फायदे में आ जाए, और क्या। हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, हुज्जतुल मुर्तदीन ताज मैंने पहना है, कफने मुर्तद ये मेरा गहना है। सलाम की आहट है या रही, एक आंधी है ताकत जुटा रही, इस तहरीक का मैं एक हूँ राही, नई तारीख में लिखने चला। आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम, मैं आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम हूँ आदम। ला इलाहा इल्ला आदम ज़ाहिर रसूल आदम, 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 ला इलाहा इल्ला आदम ज़ाहिर रसूल आदम। बोल वही जो हक है, टाइम कयामत तक है। एंड हैप्पी न्यू ईयर। बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। अब्दुल्ला भाई क्या हाल है? स्वागत है आपका। जी है ना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन, और उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। नया साल मुबारक हो आपको। सर नया साल मुबारक हो सर। नए साल में पहली दफा आपसे बात हो रही है, यानी कि नए साल में पहली बात जिससे हो रही है वो आप हैं, यानी कि। और ये आगाज भी अच्छा है क्योंकि मैं एक मुर्तद हूँ तो आपका आगाज जो है मुर्तद। अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाह हबीबी। साहिल भाई चूंकि एंजॉय करने दूसरी जगह गए हुए हैं, नहीं तो साहिल भाई भी होते तो और भी शुगल आता। हाँ डेफिनेटली। और उम्मीद है मेरे को कि आपका जो गुज़िश्ता हफ्ता रहा होगा काफी बढ़िया रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। बेशक बेशक। रुको जरा, मैं साहिल भाई को ना हैप्पी न्यू ईयर का वॉइस मैसेज छोड़ दूं। रुको जरा एक सेकंड, मेरे प्यारे भाई के लिए वॉइस मैसेज। रुको एक सेकंड। अरे क्या हो गया? हैप्पी न्यू ईयर साहिल भाई। उम्मीद है आप बहुत मजा कर रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, एंजॉय करें, और न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयां आपको। हैप्पी न्यू ईयर। जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो गया ही नहीं। ये क्या बकवास है? दोबारा से करने की कोशिश करते हैं, क्यों हो रहा है ये? क्या बदतमीजी है यार। जब हम, हाँ चला गया चला गया चला गया। रुको, चला गया, हाँ चला गया। ओके, लो जी, साहिल भाई को हमने वॉइस मैसेज भेज दिया है, तो ये साहिल भाई को पहुंच जाएगा। ओके, आगे चलते हैं भाई। हमारे साथ कौन आया हुआ है? इशाक हुसैन साहब आया। कोई इशाक हुसैन साहब? इस्लाम की माँ की ओके, यार तू ऐसा कर, तू अपनी माँ की यही वाली हरकत पकड़, तुझे बहुत जरूरी है उसकी। तो यार ये हमारे पास इस टाइम इंतहाई बगैरत बगैरत महाबगैरत किस्म के लोग हैं। तो दोस्तों, अब ऐसा करते हैं कि स्ट्रीम को ओपन कर देते हैं सब दोस्तों के लिए। और आइए, मैंने जैसे कहा था कि न्यू ईयर के बाद जो है हम दोस्तों से बात करेंगे। स्ट्रीम के 2 हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में मैं कुछ खाना हजम कर लूं, दूसरे हिस्से में हम न्यू ईयर के ऊपर सब लोगों के साथ गपशप करेंगे और एक दूसरे को न्यू ईयर की बधाइयां और दुआएं देंगे। तो ये ले पकड़े जी, ओपन फॉर एवरीवन। ये मैंने जो है लिंक डाल दिया है। जिसने जुड़ना है, नाउ इज द टाइम के वो जुड़ सकता है। ये जनाब पिन कर दिया। ले जी, जिसने जुड़ना है अब वो जुड़ सकता है। सबसे पहले हमारे पास बैठी हैं ममता अग्रवाल जी। ममता अग्रवाल जी, क्या हाल है आपके? Hey darling, Happy New Year। अरे हैप्पी न्यू ईयर, क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया। विश यू वेरी 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 वार्म हैप्पी न्यू ईयर। और ये साल आपके लिए, आपके जानने वालों के लिए, आपके मानने वालों के लिए, सबके लिए बहुत 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 अच्छा जाए। और मैं चाहता हूँ, मेरा पहला कॉल नहीं हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। वाह जी वाह, देख लें, आप पहले कॉलर है। और आप, मैं कहता हूँ कि कमाल धड़ल्लेदार खातून है हमारी इंडिया से, तो बहुत बहुत थैंक यू। नहीं जी, न्यू मैं अभी 2024 अभी की न्यू ईयर पहली में गपशप जो सेलिब्रेट है, करके
आ ही रही थी है ना, और पहली मैं बहुत गपशप। सिस्टमेटिक में थी। अब आप देखें 2025 की पहली गपशप लेडीज में ममता जी से हुई है और जेंट्स में अब्दुल्ला मेरानी साहब से हुई है। देखें जरा क्या जबरदस्त हो गया, है ना। बहुत 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 मुबारक हो, और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। और ये जो छुपा हुआ चेहरा ही हमें नजर आए, मेरी तो यही है, मिल अरे तो अरे जाए अरे ऊपर वाले से। अरे अरे, उसके लिए इस्लाम को जो है ना जरा 80% रिड्यूस होना पड़ेगा, तो फिर हम ले आएंगे, ठीक है। सर चलें, मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। चलें, और बेहतरीन। जी हजारों साल, और थैंक यू साल सो के मच। दिनों पता नहीं कितने भी जितने भी हो, ओके, बहुत बहुत एंजॉय। थैंक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। सेम टू यू डार्लिंग, सी यू। सी यू। मनीष भाई, क्या हाल है आपके? जी हेलो सर, आवाज आ रही है? एडम भाई, स्पेस की अगर प्रॉब्लम हो सर, तो मैं लीव करूँ क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप बैठे बैठे। जी जी। जी हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। जी सर, हैप्पी न्यू ईयर सर आपको भी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। जी हैप्पी न्यू ईयर अब्दुल्ला भाई, आप सर आपको भी, भाई तो नहीं कह सकता। जी जी, आपको भी बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। जी जी। हाँ, वैसे अभी देख रहा था मैं, वो बंदा कितना गजब है, नए साल के दिन भी गाली सुनने आया था अभी। सर अब वो ऐसे ही लोग हैं, क्या करें। जी जी ठीक है, मैं लीव करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं सर, थैंक यू। नए साल की सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आबाद रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। जी सर, विश यू द सेम। अप्रिशिएट इट सर, अप्रिशिएट इट। बप्पा रावल जी। अरे वाह, हेलो। हेलो सर। हाँ जी एडम भाई, हैप्पी न्यू ईयर। इतनी जल्दी नंबर लग गया मेरा। अच्छा, हैप्पी न्यू बस ईयर सभी को, आपको भी, देख लें अब्दुल्ला सर। भाई को भी, प्रति ह्यूमन, दीदी, दादा, साहिल भाई, सबको, पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। और जितने भी नॉन एक्स मुस्लिम्स हैं उन सबको हैप्पी न्यू ईयर। अरे जी थैंक जी, यू सो वेरी मच सर। आपको भी नया साल थैंक यू भाई, मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। आपके पास बहुत सारे कॉलर होंगे तो मैं जाता हूँ अभी। थैंक यू। सर थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। लें जी, ये देखें जी, मास्क साहब आए हैं जी। मास्क साहब, हैप्पी न्यू ईयर एडम भाई। हैप्पी न्यू ईयर भैया, क्या हाल है? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी सर धन्य हूँ सर। चलिए बढ़िया है, धन्य रहे, नए साल के ऊपर उसमें आप धन्य रहे। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। आप भी खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। जी आगे चलते हैं। पीके साहब जुड़े हैं जी। पीके साहब, नमस्कार एडम भाई। नमस्ते साहब, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नया साल बहुत बहुत आपको मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। शक्ल दिखा दूं आपकी, और या बिल्कुल छुपाई बिल्कुल सर, रखूं? कोई बात नहीं है। नहीं नहीं सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये जनाब, हैप्पी न्यू ईयर। लो जी, इनसे पहले यार मुझे 2 शगुन आए थे, मैं शगुन ले लूं यार। एक सेकंड भाई, वो मैं भूल गया बिल्कुल शगुन सर। लेना। एक सेकंड जी, ये 2 शगुन आए थे जिस वक्त गाना चल रहा था। एक शगुन आया था राज सीकर की तरफ से, कहते हैं मेनी मेनी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा, ये और एक मृत्युंजय भाई ने 1001 का शगुन भेजा था, और वो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर लाला साहिब। थैंक यू सो वेरी मच सर। और फिर उसके आज बहुत बाद कोशिश, जनाब, जी जी, एक सेकंड सर, बहुत एक कोशिश की सेकंड, थी हाँ ठीक है। एक सेकंड, अभी 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 आप तक आता हूँ सर। फिशरमैन कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर एंड साहिल भाई 2025 ब्रिंग अबंडेंट ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो वेरी मच। उसके अलावा ये आया था जनाब, बाइकॉट साहब कहते हैं एडम ब्रो सिंग हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। और वाई के भाई कह रहे हैं नया साल मुबारक। रवि साहब कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू एडम सीकर जी। सर थैंक यू, थैंक यू। और जनाब ये है हमारे पास है भारत, भारत क्या बात के लिखा है, वर्ष, हाँ वर्ष। वी लव एंड विद लव एंड ब्लेसिंग्स टू माय डियरेस्ट एडम अल्लाह एंड साहिल भाई, हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू। फिर हमारे पास गुरप्रीत सिंह साहब हैं, वो कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू माय पापा जी डिपार्टेड। ओह आई एम सो सॉरी सर। हैप्पी न्यू ईयर टू योर पापा जी एज वेल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।
और फिर हमारे पास आए हैं डिवाइन पेलू साहब, कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एक्स मुस्लिम्स, होपफुली दिस एक्टिविज्म कंटिन्यू फॉर अनलिमिटेड इयर्स अंटिल दिस हवस वायलेंस कतलू गरत का कल्ट वैनिश हो जाए। बेशक सर, हम आपकी इस बात के साथ कहते हैं आमीन तथास्तु। और इजी पे ग्लोबल साहब कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर एडम ब्रो, आपका न्यू ईयर गिफ्ट डिस्कॉर्ड पर भेज दिया। अरे सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू फॉर योर न्यू ईयर गिफ्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और इजी पे ग्लोबल का आप सबको पता है, हमारे इजी पे ग्लोबल भाई जो हैं वो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, और इजी पे ग्लोबल भाई जो हैं उनकी ऐप है जो कि आप सबको पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो लिहाजा इजी पे ग्लोबल की एक छोटी सी वीडियो सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। Complicated payment apps when you can switch to Easy Pay. Easy Pay, the smarter and faster way to pay instant transfers, secure payments trusted by millions across the country. Whether you're paying bills or paying online, Easy Pay has you covered. Easy Pay anytime, anywhere. So why wait? Join the revolution in payments today. Download Easy Pay now. इजी पे से आप किसी भी जगह से, किसी भी मुल्क से, किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे पैसे भिजवा सकते हैं और फटाफट होते हैं। मैंने तो खुद चेक किया भाई, सेकंडों में, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में इतनी स्पीड पैसे ट्रांसफर होते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। इजी पे ग्लोबल ऐप दोस्तों, जिसने इंडिया में पैसे भेजने हैं या इंडिया से बाहर पैसे भेजने हैं, इजी पे ग्लोबल ऐप इज ऑसम फॉर ऑल ऑफ दिस। जी भाई पीके भाई फरमाइए। मैं बहुत 2 घंटे तक ट्राई किया, साहिल जी की स्ट्रीम में तो नहीं जुड़ पाया, लेकिन आपकी स्ट्रीम में जुड़ पाया तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पहली बार आपसे बात हो रही है और लगभग मैं बिल्कुल लकी हूँ, पहली बार आपसे जुड़ा हूँ और पिछले 3-4 साल से मैं वीडियो देख रहा हूँ आप सभी लोगों की। और सबसे पहले मैंने स्पार्टकस की वीडियो देखी थी और तब से मैं आज तक सभी की वीडियो देख रहा हूँ आप लोगों की। और आप लोगों से मेरे को ईमान का सही मतलब पता लगा, नहीं तो मैं ईमान का मतलब समझता था कि ऑनेस्टी होगा या ईमानदार होगा कोई, पर पता लगा कि ईमान वाले ही सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ठीक है भैया, आप ऐसे ही काम जुड़े रहो और नए साल में आप और भी अच्छा काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने से जोड़ें। यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा सर। और हमारे साथ हैं जी किरण नाथ साहब, स्वागत है आपका। हेलो जी हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। थैंक यू सर। मैं आपके 2 मिनट्स लूंगी। फर्स्ट आपने स्ट्रीम करी थी फीमेल स्पेशल आई गेस अ मंथ बैक मेरे ख्याल से, तो सर मैं वहां पे भी आपसे बात करना चाह रही थी। तो मेरा ये जो आप पार्ट है ना, प्लीज अपनी स्ट्रीम से आप स्किप कर दीजिए, आप प्लीज। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, सॉरी ये नहीं कर सकता, लाइव स्ट्रीम है, कैसे कर सकता हूँ? दिस इज अ लाइव स्ट्रीम, आप लाइव में बैठी हैं। ओके, इट्स ओके सर। सो सर मैं बेसिकली आपको थोड़ा डीप जाती नहीं, बस एक लाइव। नहीं, अगर इतना मसला है ना, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, यहाँ पे बात ही ना करें। नो सर, ज्वाइन डिस्कॉर्ड, ये मैं नहीं निकाल सकूंगा, मुझे बाद में नहीं कहना निकालें, ये नहीं निकाल सकूंगा। नहीं, इट्स ओके सर, इट्स ओके, ठीक है। सर एक्चुअली ये है कि 10 मेरा नाम भी ये नहीं है, तो इट्स ओके। तो सर एक्चुअली 10-11 साल पुराना रिलेशनशिप था, सेम एज क्रिश्चियन मुस्लिम लाइक दिस। तो मैंने आपका चैनल देखा, मैंने उनको भी ये चीज़ दिखाई, मैंने उनको आहिस्ता ये सारी चीज़ें बताई, बट एट द एंड कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैंने आपकी एक वीडियो उनको सेंड करी। स्टुपिडिटी इन कुछ था आपकी ऐसी ना, तो वो वीडियो मैंने उनको, जी एग्जैक्टली सर, वही मैंने उनको मैं बहुत देर से सर आपसे बात करना चाह रही हूँ, बहुत टाइम से। तो अच्छा, उन्होंने क्या किया, सुना, काफ़ी मतलब हमारे क्लैशेस हुए उन सब चीज़ों को लेके। मैंने उनको सिर्फ अभी जो भी है, मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे गलत साबित कर दें। आप अगर अपना रिलीजन आप डिफेंड कर सकते हैं ना, आप मुझे बोलें ये गलत चीज़ है,
तुम ये गलत पढ़ रहे हो। मुझे कहते हैं आप गलत चीज पढ़ रहे हो, कुरान ही आप गलत पढ़ रहे हो। उन्होंने मेरी बात करवाई, अपने कुछ फ्रेंड से करवाई, और इवन कि अभी शादी का भी था, तो बट ये है कि अभी मतलब मैंने कहा कि ठीक है मैं गलत हूँ तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी, कोई इशू नहीं है। अगर तुम गलत हो तो फिर तुम क्या करोगे? तो सर ये सारी सिचुएशन है। तो अभी बस एक मतलब का मेरे ख्याल से वाइंड अप ये सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो हो यस मतलब गुड लक का है या पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये है कि हमारा काफी 10-12 साल का रिलेशनशिप था। सो अच्छा हुआ ना, अब पहले पता ये है लग गया। कि सर मैं चाहती हूँ कि वो आपसे बात करें, बट ले आए, मतलब वो नहीं करना ले आए, चाह रहे आप। ले आए, ले आए, ले आए, वो ले आए, नहीं जिस दिन करना मर्जी चाह ले आए। वो इसलिए नहीं करना चाह रहे कि उनको पता है ना कि वो खत्म हो जाएगी गेम, उनके पास आर्गुमेंट ही नहीं है। He knows he is on a wrong side. सर वो भाई he knows मैंने he is उनको on a ये भी wrong side. सर मैंने उनको आपके लाइव चैनल भी, मतलब जो भी आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, मैंने वो भी उनको भेजा, बट बात नहीं करना चाहते। तो अभी मुझे नहीं पता, एक पूरी उम्र एक कह सकते हैं कि बहुत टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड करा है, लेकिन अभी ये है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आई थिंक जो हुआ सही हुआ, मुझे नहीं समझ में मतलब आ रहा ये सारी चीजें। मैं बहुत टाइम से सर आपसे बात करना चाही थी कि अगर मैं उनको आपके पास लाऊं या आपसे बात, उन्होंने उनके अपने भी कुछ हैं जो कहते हैं कि हाँ जो भी हदीस की बातें वो गलत हैं। मैंने कहा जब तुम्हारे खुद के रिलीजन के लोग ये सब कह रहे हैं तो फिर मैं कैसे गलत हो सकती हूँ? मुझे कह रहे नहीं तुम कुरान, वो सर ऐसा कुछ होता है क्या था पता नहीं क्या वर्ड उन्होंने बोला था, मुझे समझ में नहीं, अभी माइंड में नहीं आ रहा, सॉरी। कह रहे हैं क्या तुम उनका पढ़ रही हो, वो खिलाफ है इस्लाम के, तो तुम उनका कुरान पढ़ रही हो। तो मैंने उनको आप रेफरेंस देते हैं कुरान.com से, तो मैंने उनको ये भी दिखाया। मैं कहा ठीक है अगर हदीस गलत है कुरान से बात कर लो। सर वो बात ही नहीं करना चाह हदीस, रहे, वो इन एक तो चीजों ना पे तो बात। हदीस, अगर हदीस गलत है तो पूरा कुरान ही गलत है। अगर हदीस गलत है तो पूरा कुरान ही गलत है। बट एनी हाउ उनको लेके आए, ठीक है, सही और वो बात नहीं करना चाहते सर। तो बात खत्म होगी ना भाई। वो आंखें बंद करना चाहते हैं, मैं ना आप कुछ कर सकते हैं इस पे, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर कोई बंदा आंखें बंद कर ले तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जब तक वो आंखें खोलना नहीं शुरू करेगा, जब तक वो देखना नहीं चाहेगा, तब तक आप और मैं या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। He has to open his सर eyes. He has to open his brain. ही सेज कि तुम्हें इस्लामिक फोबिया हो गया है, लाइक तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। भाई देखो, तो अगर सर देखो बात ये है, उसको हिंदू फोबिया नहीं था, उसको क्रिश्चियन फोबिया नहीं था। देखो बात ही अगर इस्लाम की हम असलियत दिखाएं तो हमें इस्लामोफोबिया हो जाता है। ये क्या बदतमीजी है? इस्लाम की असलियत दिखाएं, इस्लामोफोबिया हो गया हमें। हम अगर इस्लाम को अच्छा कहते रहे तो हम बिल्कुल ठीक है, हालांकि इस्लाम सबको बुरा कहता रहे। इस्लाम इनहेरेंटली सबको बुरा कहता है तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम बता दें यार इस्लाम ने ये कर दिया तो हमें इस्लामोफोबिया हो गया। तो बहन बात यह है कि इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं होता, ठीक है, इस तरह की बातों का कोई जवाब नहीं होता। जी सर, बट ये ठीक है, ओके। मैंने उनको ये भी कहा है कि आप अगर किसी से डिस्कशन करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कोई मुझे, मतलब मेरी 1-2 पॉइंट है जो आपने सर वो आपकी स्ट्रीम में ही था, वो रोज़ों पे जो था आपने रमज़ान पे करी थी कुछ, और एक आयत आपने प्रेज़ेंट करी थी मतलब सुबह की धारी और ऐसा कुछ समथिंग लाइक। तो सर वो मैंने उनको दिया, मैं कहा ठीक है आप कुरान से मुझे ये चीज़ बस बता दें कि इसमें क्या है। सर वो बात ही नहीं करना चाह रहे, तो तो इसमें बात क्या खत्म किया होगी ना जा बहन, उसमें सकता मजीद है? हम क्या कर सकते हैं जब वो बात नहीं करना चाह रहे। नोबडी कैन डू एनीथिंग ऑन दैट। इफ ही इज नॉट विलिंग टू टॉक तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते ना। अनफॉर्चुनेटली आप इस बात को कितनी भी तरीकों से यहाँ पे रिपीट कर दें, आप 100 मजीद तरीकों से इस बात को रिपीट कर दें, इससे मजीद हम कुछ नहीं कर सकते बात। थैंक ठीक यू है ना? सर, थैंक यू सो मच।